students, this video is for hello students, this video is for class 6 subject social study. सोशल स्टडी में ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, उसमें चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर है 210 और चैप्टर नंबर 2 है ग्लोब। ग्लोब में हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इनके बारे में जानेंगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी ऑल लिव ऑन अर्थ सरफेस, हम कहाँ रहते हैं? अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। बट हैव यू एवर सीन इट इज ए होल, क्या आपको लगता है कि ये पूरा यही इतनी जमीन है? नो। कैन यू टेल हाउ आवर अर्थ लुक लाइक, क्या आप बता सकते हो कि हमारी जो पृथ्वी है कैसी दिखती है, इसका शेप क्या है, कैसा आकार है, कैसा दिखता है? तो इन द ओल्डन डेज, पुराने जमाने में, पुराने दिनों में, पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट एज ए टेबल, ऐसा मानना था कि पृथ्वी कैसी है, एकदम फ्लैट है, जैसे कि टेबल होती है। टेबल जानते हो, मेज इस तरह से है। उनको उस वक्त नहीं पता था कि इसका आकार गोल है, ओवल है, कैसा है। उन्हें लगता था कि जैसा हम खड़े हुए हैं जमीन पे ऐसे ही अर्थ है ये। They thought that when they would reach the edge of the earth, they would slip and fall down in the bottomless ocean. उनका ऐसा मानना था कि जब इसके लास्ट कोने पे हम पहुंच जाएंगे, किनारे पहुंच जाएंगे, अगर वहां से स्लिप हो गए तो सीधा नीचे कहाँ पहुंच जाएंगे? ओशन, जो समुद्र है बड़े बड़े, उसमें जाके गिर पड़ेंगे। But this is of course not true, लेकिन ये सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है ये चीज। With the advancement in science and technology, man reached into space and saw the earth by his own eyes. अब हमारी जो टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई, हमारे विज्ञान ने तरक्की की है, उसकी मदद से लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? स्पेस, अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, यानी कि अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं और वहां से लोगों ने अपनी आंखों से अर्थ को देखा हुआ है। ठीक है, तो वहां से देखने में अर्थ कैसी लगती है? गोल, यानी कि स्क्वायर टाइप की, ओवल टाइप की दिखाई देती है। He found that the earth is not flat, वहां से लोगों ने देखा है तो अर्थ कैसी लगती है? फ्लैट तो नहीं है बिल्कुल। In fact it is spherical in shape, ये कैसी है? गोलाकार है शेप में। And little flattened at both ends, और थोड़ी सी हल्की सी चपटी हुई है दोनों एंड्स पे, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल्स पे थोड़ी सी हल्की चपटी हुई है। Like an orange, यानी कि संतरे की तरह। ड्यू टू इट्स शेप, इस शेप की वजह से, इट कैन बी कॉल्ड ए जियोइड, इसको इसकी शेप की वजह से जियोइड बोला जाता है। अब फर्स्ट इसमें है, ग्लोब से स्टार्ट करते हैं। ग्लोब क्या होता है? अर्थ का जैसे अर्थ है उस टाइप का ये शेप है, जैसे हम एक बॉल की तरह शेप होता है, जिसमें हम अर्थ के पूरे अलग अलग लोकेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि अर्थ पे कौन सी चीज कहाँ कहाँ है, यानी कि उसका एक कॉपी जो मॉडल है, उसका मॉडल है अर्थ का। Since the earth is a big sphere, जैसे कि आप जानते हो एक अर्थ बहुत बड़ा स्फीयर है, गोला है, it is impossible to see it as a whole at a time, एक बार में आप पूरी अर्थ को नहीं देख सकते। एक बार में अर्थ का आप एक ही पार्ट देख पाएंगे, दूसरा पार्ट आपकी आंखों से ओझल होगा, दूसरी तरफ होगा, इसलिए आप उसको देख नहीं सकते। Man developed a small but exact model of the earth to view it as a whole, जो इंसान है उसने तरक्की करके, विकास करके एक छोटा लेकिन अर्थ का एग्जैक्ट जैसी अर्थ है वैसा मॉडल बना लिया है अपने आप। ठीक है, जैसा अर्थ है उस टाइप का मॉडल पूरा बनाया हुआ है इंसान ने। दिस मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्लोब, इस मॉडल को ये क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। अ ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, एक जो ग्लोब है अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, जिसे हम कह सकते हैं मिनिएचर फॉर्म द अर्थ, यानी कि अर्थ का छोटा सा रूप, जिसके फॉर्म में हम अर्थ को दिखा सकते हैं कि इस टाइप की अर्थ होती है, अर्थ पे ये चीज यहाँ पे लोकेट है, ये चीज यहाँ पे लोकेट है, इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। आगे, यू मस्ट हैव सीन ए ग्लोब इन आवर स्कूल, आपने स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो आपको ग्लोब दिखाया होगा आपके टीचर ने, एसएसटी वाले टीचर ने। ग्लोब्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द अर्थ, अर्थ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। बट दे आर ट्रू मॉडल्स ऑफ द अर्थ, लेकिन ये मॉडल कैसे होते हैं? ट्रू, जैसी अर्थ है वैसा ही बनाया गया, एकदम जस्ट कॉपी किया गया उसको। द अर्थ इज 30 to 40 मिलियन टाइम बिगर देन ए ग्लोब इन अ क्लासरूम, 30 से 40 मिलियन टाइम्स बिगर, यानी बहुत बड़ा हो गया, जिस जो आपके क्लासरूम में दिखाया जाता है उससे 30 से 40 मिलियन टाइम बड़ा अर्थ है। The globe is a hollow sphere on which the whole world, land and ocean is depicted.
एक ग्लोब एक पूरा होलो स्फीयर है, यानी खोखला गोला जिसे बोलते हैं, होलो स्फीयर खोखला गोला है, जिसपे पूरी दुनिया यानी फुल फुल वर्ल्ड, लैंड एंड ओशन सबको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। डिपिक्टेड माने होता है दर्शाना, दिखाना। इट इज द सेम एज हैज बीन सीन बाय मैन फ्रॉम द स्पेस। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे स्पेस से, जो स्पेस में गए उन्होंने देखा, उसी तरह से बिल्कुल शेप बनाई गई है अर्थ की। You can see that a needle is fixed through a globe in a tilted manner. आपने ग्लोब में देखा होगा जो नीडल बीच में फंसाई जाती है, जिससे अर्थ, जिसकी एक्सिस अर्थ घूमती है, उसको थोड़ा झुकाया हुआ लगाया हुआ है, एकदम सीधा सीधा 90 डिग्री में नहीं है, ये थोड़ा झुकी हुई है। That is called its axis. इसको एक्सिस बोला जाता है, इसको धुरी बोला जाता है। और ये इमेजिनरी लाइन है, ये एग्जैक्ट लोकेशन मतलब जो अर्थ में देखा जाए तो ऐसी कोई एक्सिस है नहीं, इसको इमेजिन करके माना हुआ है। The globe can move around this needle from the west to east, which represents Earth's movement. जो ग्लोब है वो इस नीडल के ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, जो अर्थ के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है, अपनी धुरी पे जो घूमती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। बट रिमार्केबली द अर्थ हैज नो सच नीडल। लेकिन वास्तव में अर्थ के पास ऐसी कोई एक्सिस या नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन। ये अपनी एक्सिस पे घूमती है, अपनी धुरी पे घूमती है, जो एक इमेजिनरी लाइन है, कल्पना की हुई है, ऐसी एग्जैक्ट कोई लाइन है नहीं, रियल में कोई लाइन नहीं है, केवल हमारी इमेजिनेशन है कि एक ऐसी लाइन है। The 2 points on the globe through which the needle passes indicate the poles. जो ये दो पोल हैं ऊपर और नीचे, जिसको हम नॉर्थ और साउथ पोल कहा जाता है, अपर वाले को नॉर्थ कहा जाता है, नीचे वाले को साउथ कहा जाता है। जो नीडल के 2 पॉइंट्स फिक्स हैं, जहाँ पे ग्लोब पे जो फिक्स हैं, उसको दो पोलों का नाम दिया गया है, ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। अब इसमें देखेंगे हम एडवांटेज ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के क्या फायदे हैं? इट करेक्टली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ। ये जो शेप अर्थ की शेप है उसको बिल्कुल सही सही दर्शाता है। इट शोज द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एक्यूरेटली, और नॉर्थ और साउथ पोल को भी एक्यूरेटली दर्शाता है। एग्जैक्ट ऐसे ही ये नॉर्थ और साउथ पोल लगे हुए हैं, जैसा कि आपको ग्लोब में दिखाया गया है। आगे इट शोज द करेक्ट साइज एंड शेप ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और ओशन, कॉन्टिनेंट समझते हैं आप, जो महाद्वीप हैं, जो महासागर हैं, उनकी लोकेशन को और उनके साइज को बिल्कुल सही सही दर्शाता है। इट कैन शो वेरियस रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। इसमें माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, इनको भी सही सही दर्शाता है। इट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। अब ग्लोब की हेल्प से आप सबसे छोटा रास्ता आप फाइंड कर सकते हो 2 प्लेसेस में। अब आपको पूरा ग्लोब दिख रहा है, तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आप किसी डिस्टेंस पे पहुँचने में कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप इजीली देख सकते हैं। लुक एट एनी ग्लोब, किसी भी ग्लोब पे अगर आप देखते हैं, यू कैन सी दैट इट इज फिटेड इन ए टिल्टेड वे। एक झुके हुए फॉर्म में ये अर्थ लगी हुई है हमारी, हल्की सी झुकी हुई है, एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री में नहीं है। On the stand in the same way the earth is tilted on its orbit. ये ऑर्बिट में जो कक्ष है इसका, उसमें भी इस टाइप से ये झुकी हुई है, एग्जैक्ट सीधी सीधी नहीं है। It tells the correct location and direction of different places with respect to each other. ये करेक्ट लोकेशन और डायरेक्शन दिखाती है अलग अलग प्लेस की, एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन और लोकेशन आपको दिखाती है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में इसके डिसएडवांटेज वगैरह बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।